खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी तारीफ हो तेरे कलाम के लिए, इन बातों के लिए। खुदावंद तो हमें समझ दे ताकि इसको गौर से सुने और समझे, अपनी जिंदगियों में जगह दें। तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। यहाँ यीशु ने शुक्रगुजारी की है। एक आयत 41 में, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी आवाज़ सुन ली। एक और शख्स है जिसने यीशु की आवाज़ सुनी थी। कौन है याद? ये पूरा जब पढ़ें आप, ये चैप्टर 11, एक शख्स जिसने आवाज़ को सुना था, लाजर, मुर्दा। और जब इस पूरे चैप्टर को दोबारा पढ़ें तो गौर करना कि लोग क्या सुनते हैं। और आज का मैसेज सुनने पर है कि हम किस तरह से सुनते हैं, किस तरह से उसको समझते हैं और किस तरह से उसको अपनी जिंदगियों में जगह देते हैं। खुदावंद सुनता है यीशु की, और एक मुर्दा सुनता है, जिंदा नहीं सुनते हैं। एक मिसाल देता हूं आपको। पहाड़ी वाज बड़ा मशहूर है आज तक दुनिया में, गैर कौमें भी उसका जिक्र करती हैं। कितने हैं जो उस पर अमल दरामद करते हैं, कितने हैं जो उसको मानते हैं, सुना सबने है। और उसके कितने मीनिंग्स निकलते हैं वो अलग अलग है। हर बार, कल भी जिक्र हम यही कर रहे थे कि कोई ना कोई फितना जरूर खड़ा होता है। अब ईस्टर आया, ईस्टर का नया फितना शुरू है। हैप्पी ईस्टर नहीं कहना। क्रिसमस आए, क्रिसमस 25 को नहीं होता। गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। ये तो चलते रहते हैं साथ साथ ही, पर हमारे पास खुदावंद का कलाम है। क्यों ना कहें हैप्पी ईस्टर? डिक्शनरी खोल के देख ले, ईस्टर का मतलब क्या है? इट्स अ रेजरेक्शन डे, इट्स अ रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। कल मुझे जॉश ने खोल के दिखाई डिक्शनरी में तो यही लिखा हुआ, पीपल सेलिब्रेट दैट, व्हाई शुड नॉट कॉल दैट? जब उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के जिंदा होने का दिन, अब उसको रेजरेक्शन डे कह लें या ईस्टर कह लें, इट मेक्स नो सेंस। कुछ लोग अपने मतलब निकालते हैं। कलाम में से देखेंगे आज कि किस तरह से लोग सुनते थे और उसका क्या मतलब निकालते थे। जब हम मौजज़ों को भी देखते हैं, 5000 को बिठा के खाना खिलाया, यीशु ने पैगाम भी दिया, सब कुछ देखा भी। कितनों ने कबूल किया? सब ने उसको कबूल नहीं किया। सब ने, क्योंकि उस कलाम को सुना नहीं था जो उसने दिया। जब हम कुछ बात करते हैं, सुनने वाले के लिए उसकी सोच और उसका जो तजर्बा है वो उनसे सुनता है उसको। अब जब हम बात करते हैं किसी भी मौके की या किसी भी चीज की या किसी भी जिक्र का, अब जैसे ईस्टर की बात की है, आपका ज़हन चल रहा है किसने कहा था, कहाँ कहा था, क्यों कहा था। देयर माइट बी सम मैसेजेस जो आपने सुनो इसके बारे में, क्योंकि आजकल तो मीडिया हमारे पास। पहले तो हम चर्च में ही जाके सुनते थे, आज फोन खोलें कोई ना कोई मैसेज होता है। एंड बिकॉज आप चर्च जाने वाले हैं, आपके मैसेजेस भी वो वैसे ही आते हैं जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। जब आप किसी का मैसेज सुनते हैं, ज़हन में रखें कि आपकी सोच जो है वो इस कलाम पर जब पेश करती है तो आप उसको परखते हैं कलाम के हिसाब से। आपका तजर्बा जो है वो कलाम के जरिए से होगा तो आप उसका मतलब सही निकालेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है। अब जब हमने ये जो पढ़ा है, इनमें से चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ इसी एक मौज़े के बारे में। कलाम वैसे भरा पड़ा है ऐसी बातों से, कोई नई बात मैं करने नहीं वाला हूँ। यीशु के शागिर्द हर वक्त यीशु के साथ रहते थे, मगर वो सुनते कैसे थे, समझते क्या थे। लेट्स सी, इसमें से देखें कलाम में से
जब हम इसी के 11 बाब की 3री आयत में जाते हैं तो वहाँ लिखा है, बस उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, क्या खुदावंद जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। ये मैसेज है। वो कैसे भेजा ये सवाल नहीं है, फ़ोन तो था नहीं, टेक्स्ट नहीं किया था, कोई आया होगा ढूंढना, क्योंकि यीशु ढूंढना भी पड़ा होगा इसलिए कि यीशु का एड्रेस भी कोई नहीं था, वो तो फिरता रहता था कभी इधर कभी इधर। मगर उसके पास ये मैसेज पहुंच गया बहनों का, मार्था और मरियम का, कि लाजर बीमार है। आगे देखें इसको, यीशु ने क्या कहा, 4थी आयत देखें, एंड दैट इज द फैक्ट। जो यीशु कहता है वो सच्चाई है। वो क्या कहता है? यीशु ने सुनकर कहा कि बीमारी मौत की नहीं है, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। दैट्स द फैक्ट। लाजर बीमार हुआ, मर गया, क्यों? ताकि बेटे का जलाल जाहिर हो। ये फैक्ट उसने पहले से बता दिया है शागिर्दों को। ये शागिर्दों से बात कर रहा है कि वो उसकी मौत जो होने वाली है वो जलाल के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के जलाल के जरिए यीशु के जलाल के लिए। रिस्पॉन्स सुने, दिस इज फनी पार्ट। जब उसने कहा ना कि उसके वसीले से बेटे का जलाल जाहिर हो, और फिर उसने कहा आओ यहूदिया को चलें, जवाब क्या मिलता है? 8वीं आयत देखें। शागिर्दों ने उससे कहा, रबी अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाना चाहता है। They disregarded everything Jesus said, कि वो हम खुदावंद के जलाल के लिए वहां जाएंगे। उनका जवाब क्या है? वो तो तुझे मारने वाले, तुझे मार देंगे। आगे चल के देखें भी तो हमें समझ में आता है, लेकिन यीशु ने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। वो है उसकी नेक्स्ट आयत में। यीशु ने उनसे कहा था कि अगर दिन में 12 घंटे जो होते हैं अगर हम रोशनी में होकर चलें तो हम ठोकर नहीं खा सकते। इसका क्या मतलब था? कुछ समझ आई नहीं मेरी भी पहले। मेक्स नो सेंस। यीशु कहता है यहूदिया को चलें, वो कहते हैं कि तुझे मार देंगे। वो कहता है कि दिन में 12 घंटे हो ना तो रोशनी में चलें तो ठोकर नहीं खा सकते, अगर अंधेरे में चलेंगे तो ठोकर खाएंगे। क्या मतलब बनता है इसका? इस सवाल का जवाब क्या है? यीशु ये कहने की कोशिश कर रहा है, वो नो इट, कि वो मुझे संसार करना चाहते हैं, ये जानते हुए अगर हम अपनी आंखें खोलकर चलें तो हम ठोकर नहीं खा सकते। अगर बगैर जाने हुए चलें वहां जाकर बगैर तैयारी के तो शायद हमारे साथ वो सब बुरा हो सके। इसका मतलब ये है कि जब बात जलाल की हो तो बुरे ख्याल, बुरी बातों को अलग रख दो। संसार करने का क्यों सोचते हो? ये सोचो कि खुदावंद अपना जलाल जाहिर करना चाहता है तो उसके लिए जाना, मरने के लिए नहीं। फिर उसने क्या कहा? उसने ये बातें कही, वर्स 11, और इसके बाद उनसे कहने लगा हमारा दोस्त सो गया है, लेकिन मैं उसे मैं उसे जगाने जाता हूं। बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में भी आ गई उनकी। तो उन्होंने उसका जवाब भी बड़ा अच्छी तरह से दिया कि अगर सो गया है तो जग जाएगा, तूने काहे के लिए जाना वहां पर? सोने का मतलब यह कि जो सोता है वो तो जाग जाता है खुद ही, जगाना क्यों जरूरी है उसको? तो यीशु ने यहाँ पर साफ लफ्जों में आगे बता दिया फैक्ट क्या था। यीशु ने उसकी मौत के बारे में कहा था, वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहता है। 14वीं आयत में तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। समझ गया कि मैंने जो कहा उनकी सोच वहां तक जाती नहीं है। जो बातें
यीशु कहता है या जो यीशु देख सकता है, वो हम सब देख नहीं सकते, क्योंकि वो ही कुछ सी थिंग्स, 4C जिसे हम कहते हैं, वो पहले देख लेता था सब कुछ। अब जब हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं सब कुछ, तो हमारी बात समझ में एक बात जरूर आ जाती है कि ये सब कुछ बताने के बाद भी जब यीशु ने कहा सो गया तो उन्होंने कहा जाग जाएगा। जब यीशु ने कहा मर गया, बात फिर वहीं अटकी रही, तू मौत है तू मैं ना। उसने क्या कहा था? आओ हम भी चलें। आयत 16 है वो, उसका छोटा सा हिस्सा पढ़ूंगा। आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। उसने जलाल की बात नहीं की है, वो अभी तक उसकी सोच ये है। मेरे लिए सबक, आपके लिए सबक, क्या जो हमारी सोच है, हम कलाम को सुनने के बाद अपनी सोच को बदलते नहीं है। वी डोंट ओवरराइट एनीथिंग। ना वाइट ऑल होता है हमारे को, पिछली सोच को हम ऐसे मिटा के उसके ऊपर लिख लें कि यीशु ने तो ये कहा है या कलाम हमें ये बताता है। नो, हम अपने तजर्बे को, अपनी सोच को फौकियत देते हैं। तूमा बेशक शागिर्द था, पर हम तूमा ही हैं, बगैर देखे कुछ भी नहीं मानते। तो उसने भी यही देखा, यही सोच रखी, उसके बताने के बावजूद कि खुदा के जलाल के लिए हमें वहाँ जाना है। वो सो रहा है, हम उसको जगाने जा रहे हैं। फिर उसने नहीं समझ आई तो कह दिया कि वो मर चुका, फिर भी जाएंगे। अब वो ये सोच रहा है कि ये तो मारा जाएगा, हम भी चलते हैं, हम भी मारे जाएं। पर एक बात अच्छी लगी मुझे तुमा की, उसकी नीयत अच्छी थी। डर के भागा नहीं, छोड़ा नहीं, यीशु के साथ ही रहा आखिरी वक्त तक कि हम भी इसके साथ मरने के लिए तैयार हैं। लेट्स गो, have our lives gone with him। अब जब वो वहां पहुंचते हैं, वहां पर भी यही सब कुछ वैसे ही चल रहा है। 21वें आयत में मार्था ने यीशु से कहा, है खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और आगे जब हम पढ़ते हैं ना 46 के बाद भी, मरियम ने भी यही बात कही थी आगे, ऐ उस्ताद अगर तू यहाँ होता तो ना मरता। आपको वो ईमान नजर आता, दोनों का ईमान कहाँ पर है? यही कि अगर यीशु होता तो ना मरता। इससे आगे उनकी सोच थी नहीं, किसी की भी नहीं थी, शागिर्दों की भी नहीं थी। वो ये सोच नहीं सकते थे कि मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकता है। अगर यीशु हो तो और कोई नहीं कर सकता। उनकी सोच क्या है? अगर तू होता, मरने से पहले सिर्फ बचा सकता था, बाद में नहीं। फिर जब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने क्या कहा था? जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है दोनों। जिंदगी में भी बचा सकता हूं, मौत में भी बचा सकता हूं। उसका जवाब क्या था? और अब मैं भी जानती हूं, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। ये वर्स 22 में 22वीं आयत में लिखा है, अब भी जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। मगर ये जो जवाब है, इसमें उसका क्या मतलब है कि तू मरे हुए को जिंदा कर लेगा? नहीं, क्योंकि उसकी सोच वहां तक अभी तक जा नहीं रही। उसका ईमान इतना ही था कि तू उसको बचा सकता था मरने से पहले। बात का जिक्र नहीं है, क्योंकि जब 23वीं आयत में हम जाते हैं तो यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। अब यीशु उसे यह कह रहा है कि वो कब्र में से जी उठेगा। वो क्या कहती है 24वीं आयत में? मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन में जी उठेगा। उसकी सोच वहीं पर है, जो उसने सीखा है, जो उसने कलाम में से पढ़ा है, जो शरीयत बताती है। यहूदी थे, बेशक यीशु के साथ थे, कन्वर्टेड नहीं थे, बपतिस्मा नहीं लिया था उन्होंने। ले भी लेते, क्या फ़र्क पड़ता है? शागिर्द साथ साथ चलते थे। उनकी समझ में भी ये बातें नहीं आती थी, उनकी सोच भी वहीं पर थी।
ہم لوگوں کی سوچ جو ہے اٹکی ہوئی ہے ایک جگہ پر. یہ سب کہنے کا ایک ہی مطلب ہے میرا. جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں اپنی پرانی سوچ کو, اپنے پرانے ایمان کو, اپنے خیالات کو, اپنے تجربات کو push them back, ان کو اور اس کلام کو مکس نہیں کر سکتے. ہم بڑے ایمان سے وہ باتیں کہتے ہیں, نام لیتے ہیں خدا کا, پر باتیں وہی کرتے ہیں پرانی. یہ ایمان کا اظہار ہے کہ اگر تو ہوتا تو بچا لیتا, پر اب نہیں کر سکتا, تو وہ مر گیا. آخری دن وہ جی اٹھے گا اگلے جان میں جا کے. سو جو کچھ ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے, کلام کو جب پڑھیں تو غور سے پڑھیں اور اپنی سوچ کے اوپر اس کو رکھ کے پڑھیں. 25ویں آیت میں جب ہم جاتے ہیں, یسوع نے اس سے کہا, That's the fact, قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. We live forever. مگر یہ ساتھ بات تو ہماری بھی آج تک سمجھ میں نہیں آتی. جب ہم سوچتے ہیں نا تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوئے تھے وہ مر جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے خود دفنائے ہیں اپنے عزیزوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنی فیملی ممبرس کو, اپنے دوست احباب کو رخصت کیا, سب نے کیا. That's the fact. حقیقت بھی یہی ہے, تجربہ بھی یہی ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ جو باتیں اندیکھی ہیں وہ پریکٹیکلی دیکھ نہیں سکتے, اس کے لیے ہمیں ایمان رکھنا پڑتا ہے. یہی وہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے, ایمان لانے کا مطلب کہ وہ اس اندیکھی جگہ کو بھی پہچان لیتے ہیں. وہ جو ریوارڈز رکھے ہوئے جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم بھی جاؤ گے, اس جگہ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایمان کے ذریعے سے. آپ کو پتا ہے کہ یہودی آج بھی انتظار کرتے ہیں کس کا؟ مسیح کے آنے کا. جب ہم پڑھتے ہیں 27ویں آیت, 26ویں میں کہتا ہے, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ یہ سوال ہے, ہمارے لیے بھی ہے. اس نے اس سے کہا, ہاں آئے خداوند, ورس 27 میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. اب سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ دیٹ از ویری کلیئر کہ ابھی اس کی سمجھ میں بات آئی نہیں. یسوع نے کہا جو ایمان لائے گا وہ مرے گا نہیں, اور جو زندہ ہے ایمان لائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. اس کا جواب کیا ہے؟ یا میں ایمان لے آئی کہ تو خدا کا بیٹا ہے. That's it. وہ بات جو یسوع اس کو بتانا چاہتا ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی. سو جب اس بات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی ترویج کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے اور کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کلام پڑھنے کی ضرورت ہے, اور تجربہ اپنی زندگیوں سے نہیں, ان زندگیوں سے جو کلام میں درج کی گئی ہیں ان سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ تجربہ ہمیں کبھی نصیب ہونا نہیں جو لازر کا تجربہ تھا. ان لوگوں نے دیکھا, انہوں نے اس کو سنتے ہوئے بھی دیکھا کہ لازر نے قبر میں سے مرنے کے بعد بھی یسوع کی آواز کو سنا اور باہر آ گیا. سو یسوع نے جا کر کیا کیا؟ اس نے کہا اس پتھر کو ہٹاؤ. یسوع ہٹا بھی سکتا تھا. ایک مردے کو آواز دے کے بلا سکتا ہے تو پتھر میں بھی تو جان نہیں ہوتی. پتھر سے بھی کہہ سکتا تھا کہ ہٹ جا, وہ ہٹ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع چاہتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. تم کرو پھر میں کروں گا. تم پتھر کو ہٹاؤ, میں مردہ کو زندہ کروں گا. اور بے شمار مثالیں ہیں آپ کی. پہلا قدم ہمیں لینا ہوتا ہے. You have to do something. سب سے پہلے ہمیں ایمان لے کر آنا. That's our job to do that. ہمیشہ کی زندگی وہ دے گا. اب پہلے ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں ملنے والی.
ये वो सौदा है जो हमें करना है। हम ईमान लेकर आएंगे तो हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। हम पहला कदम उठाएंगे तो, और मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ ही लेता हूँ हमेशा, कि पहला कदम ऑलरेडी यीशु ले चुका है, उसने इंतज़ाम करके रखा हुआ है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। जगह तैयार की हुई है, चाबी हमने लेनी है। मुझे इत्तेफाक हुआ अपने घर की चाबी लेने का, हमने बाय कर लिया, सारा लोन वगैरह अप्रूव हो गया, सब कुछ हुआ, पर घर हमारा हुआ नहीं। हमें जाकर दरवाजे पे खड़े होकर चाबी लेनी पड़ी, या उनके ऑफिस से चाबी लेकर दरवाज़ा खोल के अंदर गए, तब हमारा घर हुआ। साइन वाइन करने के बाद भी, साइन हमने एक दिन पहले किए थे, और साइन करने से भी घर नहीं मिला। घर उस वक्त मिलता है जब आप दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। जगह यीशु ने तैयार कर रखी है, चाबी लेनी है यीशु को लो बाकी। और वो कैसे मिलनी है? ईमान से। जब हम ईमान लेकर आएंगे, we'll get the key and then we'll enter. So 39वें आयत में लिखा है, यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, अभी तक उसका ईमान देखने क्या है? ऐ खुदाउन, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। अभी तक उसकी सोच वहीं पर है। यीशु ने बार बार बताया कि जी ईमान लाओगे, जिंदा हो या मुर्दा हो, वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। मगर उसकी सोच क्या है? वो तो मरा हुआ, 4 दिन तो हो ही गए, बदबू आ रही होगी, ये क्या कर रहा है? उसकी सोच क्या थी कि अगर उसकी जिंदगी में आता तो वो ना मरता। अब बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो सवाल यीशु ने किए थे ना 25 और 26 में, उनका जवाब उसको फिर नहीं मिला। 40वीं आयत में कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? ये जलाल की बात तो उसने शागिर्दों से भी की थी, अब मार्था से और मरियम से भी कर रहा है कि मेरे कहने के बावजूद, पत्थर हटाने के बावजूद अगर तेरी समझ में नहीं आया तो तेरा भी ईमान मजबूत नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर फेथ। हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात बहुत से होते हैं कि हम ईमान रखते हैं खुदा यीशु मसीह पर, मगर इतना नहीं जितना रखना होता है, अधूरा होता है। यीशु नहीं कर सकता है, ये कैसे होगा? यीशु मुर्दों को जिंदा कर सकता है, आज भी कर सकता है। He never lose anything, he never lost anything. और जब हम आगे इसको पढ़ते चले जाते हैं ना, यहाँ पर आप देखें उसको कि वो जब निकल कर बाहर आ गया ना, तब भी वो रंजीदा हुआ यीशु। वो देख रहा था सबकी तरफ कि ये देखने के लिए आए हैं यहाँ पर कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे होगा। मार्था का उसने ईमान चेक कर लिया, मरियम का चेक कर लिया, शी सेड द सेम थिंग। अगर तू होता तो, अब तू है तो पता नहीं। इनकम्प्लीट फेथ। और लिखा है कि यीशु रंजीदा हुआ। आज तक हम यही सोच रखते हैं, हमारे तजर्बात की वजह से हम यही सोचते हैं कि यीशु जब रोया था या रंजीदा हुआ था तो वो लाजर की मौत पर हुआ था, क्योंकि वो उसका दोस्त था। Is that true? That's not true. यीशु लाजर की मौत पर नहीं, वो रोया था या रंजीदा हुआ था तो उन लोगों के ईमान पर। उसको तो लाजर मुर्दा नजर नहीं आता था। मिसाल दूं, उसने क्या कहा था? हमारा दोस्त सो गया है, उसको तो सोया नजर आ रहा था। जो वो देखता है हम देख नहीं सकते, इसलिए वो अगर रंजीदा हुआ या दुखी हुआ या रोया तो लाजर की मौत पर नहीं, वो मार्था और मरियम के ईमान पर, या वो यहूदी जो उसके इर्द गिर्द सिर्फ तमाशा देखने के लिए साथ चल पड़े थे कि ये रोने के लिए कब्र पे जाती है, ये क्या करता है। उन्होंने चैलेंज भी किया था, ये जो अंधों को आंखें देता है
या मौजज़ात करता है, ये उसको बचा नहीं सकता था, मरने क्यों दिया इसने? वो अभी तक ये सोच नहीं रहे कि अब ये इसको जिंदा भी कर सकता है। यीशु आज हमारे ईमान पर रोता है, रंजीदा होता है जब हमारी सोच हमारे आड़े आती है, जब हम इस कलाम को पढ़ने के बावजूद पूरा ईमान नहीं रख सकता। याद रखें, जब हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उसको इस तरह से सुने कि हमारे दिलों पर असर अंदाज हो सके। उन लफ्ज़ों के मानी गौर से पढ़कर सीखने के लिए रखे गए हैं, दिए गए हैं। हमारे वो तजर्बात हो नहीं सकते जो मार्था और मरियम के हुए। हम किसी मुर्दे को इस तरह से कब्र से चल के बाहर आता हुआ नहीं देख सकेंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है उस पर यकीन कर सकते हैं। यकीन की इंतहा जो है वही ईमान है। हम यकीन करते हैं बहुत सी बातों पर, रोज बरोज कोई कुछ कह दे हम यकीन कर लेते हैं। हिस्ट्री नहीं कहना, यकीन कर लेते हैं। हम फौरन कहना चाहिए हैप्पी रेजरेक्शन डे, हैप्पी रेजरेक्शन डे लिखना शुरू कर देते हैं। यकीन करते हैं हम, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे इसने क्यों कहा या क्यों हम कहते हैं। मतलब मेरा एक दफ़ा पास्टर ने सुबह सुबह कहना शुरू किया, उन दिनों एंटीओक जाया करते थे। He started forcing me कि ईस्टर मनाना ही नहीं चाहिए, आप लोग क्यों करते हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता आप पास्टर हैं कि नहीं। I knew him, नाम नहीं लूँगा, बट मैं ईस्टर इसलिए मनाता हूँ कि यीशु मरा था और जी उठा था, दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मनाता हूँ और मनाता रहूँगा, और ये भी कहता रहूँगा हैप्पी ईस्टर। आई विल नेवर स्टॉप सेइंग दैट, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में ईस्टर का मतलब यीशु के जिंदा होने का दिन है। सुने तो कलाम से, परखें जब आपसे कुछ कोई कहता है उसको गौर से देख के कलाम से पढ़ने के बाद उसका जवाब दें। जवाब देने की जरूरत ही नहीं पहली बात, क्योंकि आप किसी को दुरुस्त कर नहीं सकते, और आपके लिए हर वक्त कोई जवाब तलाश लोग करते रहते हैं कि जब आपसे कहा जाए कि ये फल नहीं खाना, खुदावंद ने कहा खाओगे तो मरोगे, कोई ना कोई आपसे जरूर कहेगा नहीं कुछ नहीं होना खा रहा। इट्स नॉट अबाउट दैट फ्रूट। जिंदगी में हमें ये रोज तजर्बा मिलता है, जब हम कलाम की बात करें उसका जवाब लोगों के पास होता है। वो कर ले, आज दी गल है, खैर है कर ला, एक बारी कुछ नहीं होएगा, सारे ही करते हैं। दीज आर द ग्रेट आंसर्स लोगों के पास है, सारे ही करते हैं, तू भी कर ले। एम आई राइट? सुना है कभी ये सारे ही करते हैं? या एक बार कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होएगा। मैंने किया है, करके देखिए। दे गिव यू एग्जाम्पल्स, अपना तजर्बा बयान करते हैं कि मैंने किया है, तुम भी कर लो। टाइलोनॉल की बात तो खैर आम सी बात है ना, वो तो सिर च दर्द है टाइलोनॉल खा लो, मैं खाना मैनू आराम है। मैं जब टाइलोनॉल नहीं खाता था तो मैं चाय की बात करता था। उस वक्त चाय पी के सिर के दर्द को आराम मिल जाता था, अब नहीं मिलता। इसलिए बात गवाही की है। जब आप गवाही दें तो कलाम में से, जब आप किसी को सजेस्ट करें तो कलाम में से, और कोशिश करें कि वो आयतें या कलाम जो आप पढ़ते हैं उसको अपने जहन में रख सकें, ताकि जब कोई ऐसी आजमाइश आए तो आपके पास जवाब जो है वो ठोस हो, और आप उसका अच्छी तरह ठोक बजा के कहते हैं जिसको जवाब दे सकें। पढ़ते हैं तो गौर से पढ़ें और दिलों में रख लें। आइए अपने सरों को झुकाएं। तेरा कलाम खुदावन हमें रोशनी देता है, हमारी आंखों के लिए चिराग है। हमारी राहें खुदावन तेरे कलाम से मुतय्यन होती हैं, हमारी गवाही तेरे कलाम से तैयार होती है।
اس کو پڑھنا سکھا دے خداوند، ہمیں وہ ہنر دے جو تیری باتوں کو سمجھ سکے، اور اس کو بیان خداوند ہم اس طرح سے کریں کہ سننے والا اس کو سمجھ سکے خداوند۔ لفظوں کے چناؤ ہمارے لہجے کو خداوند تو اپنی مرضی کے مطابق تیار کر، ہمیں اچھے گواہ بنا، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کو پڑھ کے، سمجھ کے، اس کو سیکھ کے، اس کو جی کے اچھی مثال، اچھے گواہ بن کر اپنی زندگیاں گزاریں۔ میں تیرے قادر نام کے وسیلے سے